जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, तिन पर बांधे तनय तुम्हारे। और जितने तुमने मारने की कोशिश करी, हमारी धरती को कोई भी छू नहीं सका। हमारे वीर जवान डटे हुए हैं, और साथ ही जो तुमने अपने पायलट भेजे वो हमारे बंधक बने हुए हैं। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सत्य सदा विजयी होता है, चाहे सदियां लग जाएं उसको, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। और आज सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और वो समझ रही है जितनी चालें, जितने स्वार्थ, कई देशों के अपने स्वार्थ भी निहित होते हैं। सब कुछ था, जितना भी कुछ था, उन सब को परे करके सारे देश, आज अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है। चाइना कहीं दिख नहीं रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है। इज़राइल ने तो खुली बात कह दी है कि आतंकवाद को मिटाइए, हम आपके साथ हैं। जितने भी संघ हैं यूरोपीय देशों के, वो हमारे साथ हैं। छोटे बड़े सभी देश इस आतंकवाद से बहुत ही बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और चाहते हैं कि इस आतंकवाद का अब खात्मा हो। इसलिए वो भारत के नेतृत्व में इसका खात्मा करने के लिए अग्रसर है। ये होती है सत्य की विजय। हमने कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करी, कभी ऐसी किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जिसमें प्रेम ना हो, सौहार्द ना हो, संवेदना ना हो, दूसरों के लिए मन में अच्छे भाव ना हो। ऐसी चीज़ों को भारत, हमारा हिंदू धर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ाता है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन जब धर्म पे आती है तो हिंसा भी जायज़ होती है। राम ने भी शारंग उठाया, कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया। असुरों से पृथ्वी पर नाश के लिए उन्होंने ये कदम उठाए, और आज के ये असुर, ये आतंकवादी, ये समझ रहे थे कि यही सब कुछ है। नहीं, संघ है शक्ति, सब एकजुट हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन केवल इनके एकजुट होने से ही कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर भी बदलाव करने पड़ेंगे। हम जो छोटी छोटी बातों में अपने स्वार्थ ढूंढते हैं, किसी को कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, हमको अपने अंदर भी सुधार लाना होगा। बिना उस सुधार को लाए हुए हम नहीं कह सकते कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। परिवारों में, समाज में विद्वेष जो बढ़ रहा है, उस आतंक का भी खात्मा करिए। अपने अंदर अपने आप को सुधारिए। निहित स्वार्थों के लिए किसी के व्यक्तित्व को नष्ट करने की, किसी समाज को नष्ट करने की कोशिशें आप भी छोड़िए। हिंदुत्व तब हिंदुत्व कहा जाएगा जब हम सब एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हिंदू धर्म के हिसाब से बनेंगे, और तब हम अपने नेतृत्व, माननीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े दिखेंगे। केवल बातें बनाने से नहीं दिखेंगे। तो अपने अंदर हर एक भारतवासी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने अंदर की त्रुटियों का भी समाधान करना चाहिए, और अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा को छोड़ के संघे शक्ति को जीना चाहिए। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, या फिर संसार हो। तो आइए हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी को हाथ हर तरह से मजबूत करें और बार बार भाजपा सरकार लाएं। यही हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखने की प्रेरणा देता है, यही हमारा अभिमान है, और राष्ट्र के लिए भी फिलहाल सिर्फ भाजपा ही स्वीकार्य है। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन। भारत माता की जय।